इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारे सुख दुख का कारण क्या है? मनुष्य होने के बाद भी हम यह विचार नहीं कर पाते हैं कि हमारी वाली कुछ होनी नहीं है। होनी तो भगवान वाली है। हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और लगने के बाद यदि न हुआ तो रोना प्रारंभ कर दो। बुरा न मानिएगा, मानव का धर्म है सत्कर्म तो करे, परिणाम अपने हाथ में न ले। परिणाम परमात्मा के हाथ में, और जो परिणाम अपने हाथ में लेता वही दुखी होता है, बीमार पड़ता है। असुर का क्या व्यवहार है? वो करे जो करने योग्य नहीं है, उसको असुर कहा। जहि विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। जो अशुभ आचरण करने में रुचि रखता है वो असुर है। हम किसी को मन खराब हो ऐसी बात नहीं कहते हैं, लेकिन अपने श्रोताओं को कहते हैं कि देखो आप, हमारा कर्तव्य क्या है, रुचि क्या, हमने किया भगवान की जो इच्छा हम उसमें वाह वाह है। चक्रवर्ती जी ने क्या सोचा, तिलक होगा, और भगवान ने रचना बना दी, देवताओं को प्रेरित कराकर वनवास होगा। आप जरा बताओ, भगवान को कौन वन भेज सकता है? हो तो राम जी क्यों बने जाएगा? जिसके सींग के धनुष के बाण में इतनी शक्ति है कि इंद्र देवताओं के राजा का बेटा तीनों लोक 14 भुवन घूमता रहा, उनको रावण को मारने के लिए अयोध्या छोड़कर लंका जाना आवश्यक थोड़ी है। जिसके पास परमाणु बम है वो काहे हथियार खरीदेगा? है? और तो वैसे ही अपना जो करना होगा कर देगा। लेकिन भगवान गए, कहां से गए? अयोध्या जी से गए। मां से वचन मंगवा कर गए। वचन भी बड़ा उल्टा मंगवाए। भरत जी को तिलक और राम जी को वनवास। भगवान कोई असत्य व्यवहार नहीं कराते हैं। भरत जी को तिलक पहला बार मंगवाए प्रभु, तो भरत जी को तिलक करवाकर फिर वन चले जाते नहीं। भरत जी को पहले भिजवा दिया गया। ननिहाल महाराज के मन में बात आई, अभिषेक राज्याभिषेक, भरत जी आवे तब तक राम जी बने चले। ये क्या है? हमको आपको दिशा दिया भगवान ने। इस जगत का एक व्यवहार है। तप के लिए हमको स्वयं निश्चय करना होगा, हमसे कोई तप नहीं कराएगा। भजन स्वयं करना होगा, हमसे कोई भजन नहीं कराएगा। कल एकादशी है, जो पुण्यशाली होंगे वो व्रत रह जाएंगे, जो पुण्यशाली नहीं होंगे वो रातें में खाने की व्यवस्था करेंगे, तकिया के नीचे सवेरे उठ के खा लेंगे। जबरन व्रत नहीं होता है। कई लोग व्रत भी रहते, कहते देखो भोजन मुझे न दिखाइए, आज हमारा व्रत है। अरे ऐसा व्रत क्यों करना? मन से खाए जा रहे हो। व्रत तो स्वयं, व्रत माने संकल्प, व्रत माने संकल्प। संकल्प टूट रहा है और ऐसे देखना पड़ रहा है भोजन, तो व्रत न किया जाए, फिर कस के खाया जाए। क्यों? अभी भोजन की हमारी आसक्ति मरी नहीं।
व्रत में भी दिन भर खा सकते हैं। फल खाइए, जूस पीजिए, रबड़ी खाइए, खूब खाइए, अन्न का निषेध है बस। मैं किसी से नहीं कहता हूं कि आप व्रत करिए, मैं तो यूं ही कथा में सुना देता हूं, जिसको करना है करे, न करना है नहीं करे। अभी मैं किसी के साथ यात्रा पर था, कोई साथ में आए, बोले महाराज हम यात्रा में हैं, आप कहते तो व्रत न रहते, घर में जाके रहते। हमने कहा आपकी जैसी श्रद्धा हो, यात्रा में व्रत तोड़ लो, घर में जाके रह लो, ये कौन सा व्रत है आप बताओ। मैं क्यों पाप लूं किसी का, जैसी तुम्हारी इच्छा हो भैया, अपना शरीर अपने हिसाब से। आप भक्त हैं इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, व्रत को घुमाइए मत। गैस की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कोई व्रत से मरता नहीं है। ये सब खाने के बहाने लटके झटके, कोई नहीं मरता है। कुछ भी खाओ, फल खाओ। बाबा रामदेव जी ने व्रत का बिस्कुट बनाया, बिस्कुट खाओ। बर्फी बना दें, बर्फी खाओ। सब करो, व्रत करो। भगवान ने तोड़ा नहीं। मेरे राम जी माता पिता के भक्त हैं, आयस मांग करहि पुर देख चरित हर्षई मन राजा। परंतु जब चक्रवर्ती जी महाराज ने राम सौगंध ले लिया है, कुल की सौगंध ले लिया है, सत्य की सौगंध ले लिया है, तो भगवान ने सौगंध का स्मरण करते हुए और वन की यात्रा स्वीकार। संकल्प लेते समय सावधान रहिए। और भक्तों को कभी भी पांडव प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। जहां गए वहां प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अरे आप रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं का, जहां गए वहां एक प्रतिज्ञा शुरू होगी, नहीं करना। भक्त को कभी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए किसी बात पर, और प्रतिज्ञा का अवसर भी आ गया तो भगवान को केंद्र में नहीं रखना चाहिए। ईश्वर को साक्षी मानकर सौगंध उठाता हूं, उठाती हूं कि का, प्रतिज्ञा माने दंड। पांडव के पास तो कन्हैया थे तो प्रतिज्ञा की रक्षा हो गई, नहीं तो तीसरे दिन युद्ध समाप्त हो जाता। हाँ, 3 दिन भर का था ही। पितामह भीष्म ने 5 बाण निकाले थे, वो तो भगवान थे। कभी भगवान से अपना काम न लिया जाए, ध्यान रखिए, कभी नहीं। अब भगवान संभालेंगे। अब तुम क्या कर रहे थे अब तक? क्यों भगवान संभालेंगे भाई? क्यों? जब जब तुम्हारे पर विपद पड़ेगी भगवान संभालेंगे, तुम क्या करोगे? तुम भगवान के लिए क्या करते हो? कभी न करिए। यहां हमको शिक्षा है। लक्ष्मण जी प्रभु से अलग नहीं। 12 हिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति। भरत जी प्रभु से अलग नहीं, एक है। एक कौन है? जो मन से सदा पास हो, वो एक है। समझ रहे? आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके मन के पास है, तो वो 2 नहीं है, वो और आप दोनों एक इकाई है। 2 हुए तो वो होगा जो दादा ने किया। जहां 2 भय, आप लोग और हम एक हैं, इसमें से जो 2 हुआ वो वापस जाएगा। पिता और पुत्र एक इकाई है, पति पत्नी एक इकाई है। मनु जी महाराज कहते हैं, राजा और प्रजा एक इकाई है। राजा जब प्रजा का ही चिंतन करता रहता है तो प्रजा उसको सर्वस्व अपना मान लेती है, क्योंकि एक इकाई है। हमारे पुराणों में ऐसा व्यवहार दिया गया है कि पति बाहर कहीं अर्थोपार्जन की वृत्ति में जा रहा हो तो पत्नी को माता पिता के पास रहना चाहिए,
और तप करने जा रहा हो तो पति के साथ जाना चाहिए। पति तीर्थ में जा रहा हो तो पति की आज्ञा लेकर मां को पुत्र वधू और पुत्रों के पास रहना चाहिए। और सावधान, कभी भी माता पिता को अलग नहीं रखना चाहिए, एक साथ रखना। ये व्यवहार है। अब ये तो कहने की बातें हैं बस, लेकिन कहने की नहीं, समझने की। आजकल का क्या है, सब ठीक है। तो भगवान चल पड़े। सुमंत्र जी को बुलाकर चक्रवर्ती जी ने मार्गदर्शन किया, रथारूढ़ करिए, ले जाइए, घुमाकर 4 दिन में वापस लाइएगा। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन देकर प्रभु चल पड़े। रथारूढ़ हुए। प्रजावत की भगवान के साथ लगी। क्यों लगी? जहां राम जी वहीं अयोध्या जी, अवध तहां जहां राम निवासु। अरे तमसा का तट आया, भगवान ने सबको माया प्रेरित शयन करा दिया। सुमंत्र जी को जगाए और बोले चलिए चलिए। मां प्रभु लक्ष्मण जी महाराज रथारूढ़ होकर चल पड़े। गंगा मां का तट आया, बोलिए गंगा मैया की जय। 10,000 योजन दूर कोई बैठा हो और गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, हर हर गंगे कहकर केवल प्रणाम कर ले तो उस क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। कैसी है माँ? भगवान से प्रार्थना है, लगी तो है सरकार की गंगा मैया गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक अविरल धारा बनकर चलें, दर्शन तो हो। देखिए हमको लगता तो नहीं, काहे इतने जगह बांध दिया गया है। जब गंगा मैया चाहिए तब संभव बा। उसके लिए आवश्यक है कि हम बिजली का कम से कम प्रयोग करें और फूल पत्ती जो पूजा का निकलता है ना, उनको गंगा मैया में न डालकर मिट्टी मैया में डालें। मंदिर का पुष्प भी भैया लोग मृत्तिका में डालिए, क्योंकि पुष्पंथ तो गतवा मिट्टी हो जाना है। भगत लोग यदि फूल पत्ती डालना बंद कर देंगे तो गंगा जी ऐसे निर्मल हो जाएगी। बहुते डारत हो लोग, हम तो देखे हैं लोग पुल पर खड़े होकर महीना भर का राखी अब फूल पन्नी से छहराए गंगा जमुना में डालत। अब वो बनेगा क्या? अब तो गंदगी होगी। गंगा जी में जाओ, वहां तट पर भी पुष्प न चढ़ाओ। गंगा जी की, यमुना जी की, सरजू जी की पूजा जले से होती है, वहां कुछ नहीं चाहिए। डालना है तो पंचामृत डालो, पवित्र होगा। पंचामृत जल के विषाणु कीटाणु को मार देता है। शहद, घी, दुग्ध, दही, शक्कर, ये जो पंचामृत है ना, कह रहा हूं, समझ में आ जाए तो पालन करिएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।